पति जब परदेश चला जाता है तो पत्नी अपने पति के आने का इंतजार करती हैं कि वो कौन सी घड़ी होगी, कौन सा समय होगा जब परदेश से हमारे पति लौट करके हमारे पास आएंगे और हम अपने सुख दुख की बातें, अपने दिल की जो भी बातें हैं वो सब अपने पति से कह सकेंगे और उनके बारे में सुनेंगे। विनोद अपनी पत्नी को लेकर के जब दिल्ली चला जाता है और वहां किराए के कमरे पर लेकर के रहने लगता है, फिर उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ वहां से फरार हो जाती है और वह प्रेमी उसे ले जा करके कोठे पर बेच देता है। एक दिन विनोद होटल के कमरे में बैठा होता है और अचानक सामने से विनोद की पत्नी आ जाती है और एक दूसरे को देख करके चौंक जाते हैं और इसके बाद फिर होता है बवाल। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। ये घटना इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। लखनऊ में एक गांव लगता है, उस गांव में एक विनोद नाम का व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी थी जिसका नाम सुजाता था। विनोद अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता था, खेती बाड़ी करता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। समस्या ये हुई कि एक दिन विनोद के घर में किसी कारण से बस आग लग गई। सिलेंडर गैस लीक होने के कारण जब उसके घर में आग लग जाती है और उसके माँ बाप जल जाते हैं, लेकिन वो इलाज बहुत कराता है लेकिन वो ठीक नहीं होते और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर विनोद बहुत परेशान हो जाता है, सारा पैसा उनके इलाज में खर्च हो जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी विनोद की कि उसको एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा था। उसने सोचा कि अब हमें बाहर जाना पड़ेगा, अब ऐसे यहाँ गुजारा नहीं होगा। तब विनोद अपनी पत्नी सुजाता से कहता है कि ऐसा करो कि तुम अपने मायके चली जाओ और मैं यहाँ से सीधी दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ कुछ दिन काम करूँगा, कुछ पैसा कमाऊँगा, फिर पैसा कमा के लाऊँगा, फिर तुमको बुला करके ले आऊँगा। उसके बाद हम लोग आराम से रहेंगे और अपना कुछ कारोबार यहाँ कर लेंगे, फिर जिंदगी अच्छे से कटेगी। सुजाता अपने पति की बात को मान जाती है और अपने मायके चली जाती है। विनोद दिल्ली के लिए चला जाता है। विनोद जब दिल्ली चला जाता है और वहीं एक कंपनी में कार्य करने लगता है। कंपनी में कार्य करता है लेकिन अपनी पत्नी से संपर्क भी करता रहता है। लेकिन विनोद को गए हुए वहां 3 बरस हो जाती हैं, लेकिन विनोद लौट करके घर नहीं आया। वो सोच रहा था कि सैलरी अच्छी मिल रही है, काम अच्छा है, मुझे कुछ करना भी ज़्यादा नहीं पड़ता और काफ़ी दिन जब रुका रहूँगा तो पैसा ज़्यादा एकत्र हो जाएगा और सारी समस्याएं जब ख़त्म हो जाएंगी तभी मैं लौट करके घर जाऊँगा। पत्नी तो अपने माँ बाप के पास में है ही, मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं है, बात हो ही जाती है। ये सोच करके विनोद के लिए 3 बरसें पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो लौट करके जब वापस नहीं आता तब उसकी पत्नी किसी दूसरे लड़के से प्रेम करने लगती है। उसी के गांव का होता है। उस लड़के से जब वो प्रेम करने लगती है और अपने पति से बात करना यानी विनोद से बात करना बहुत कम कर देती है। विनोद को कुछ पता नहीं था और उसकी पत्नी सुजाता अपने प्रेमी के साथ वहां से फरार हो जाती है। मायके वालों ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, जब कहीं नहीं मिली तो उन्होंने विनोद को फोन करके बताया कि बेटा, हमारी लड़की क्या तुम्हारे पास आई है, बिना बताए घर से चली गई और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, आखिर कहाँ चली गई। विनोद ये सुनकर के बहुत परेशान हो जाता है। 1-2 दिन इंतजार देखता है, लेकिन जब वो नहीं मिलती है फिर सोचता है कि अब मैं घर जाकर के आखिर करूँगा क्या। माँ बाप पहले ही गुजर चुके हैं, पत्नी भाग चुकी है, अब मैं यहीं पर रह करके पैसा पैदा करूँगा, कंपनी में काम करता हूँ। विनोद बेचारा कमरे पर अपना खाना बनाता है, खाकर के कंपनी चला जाता है, शाम को आकर के सो जाता है। इधर जो सुजाता अपने प्रेमी के साथ गई थी, उसके प्रेमी ने अपने पास ज्यादा नहीं मात्र 3 महीने रखी और उसके बाद दिल्ली में जीबी रोड पर ले जाकर के कोठे पर बेच दिया। उसे कोठे पर ले जाकर के बेचा। 60,000 रुपए में कोठे की जो मालकिन होती है वैश्या, उसने उसे खरीद लिया
और ले जा करके उससे धंधा करवाने लगी। सुजाता कहने लगी, कोठे पर पहुंची तो उससे कहने लगी कि मैं यहाँ कैसे आ गई और मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। कोठे की जो मालकिन वेश्या होती है वो उसे मारती है, कमरे में बंद कर देती है, उसे खाना नहीं देती। दो दिन हो जाते हैं, ना तो पानी पीने को देती है ना खाना खाने को देती है। उसे जबरदस्ती निर्वस्त्र कर दिया जाता है, फिर उसे कोड़ों से मार लगाई जाती है, डंडों से मार लगाई जाती है और सुजाता बिल्कुल बेसहारा हो जाती है। रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे मत मारो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं तो अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ आई थी, लेकिन मुझे यहाँ किसने ला करके कर दिया। वो कोठे की मालकिन वेश्या कहती है कि वो तेरे लिए प्रेमी था, वही तो हमको बेच करके गया है और अब तू यहाँ से निकल नहीं सकती। जब तक हमारा पैसा पूरा नहीं हो जाएगा विद सूद ब्याज के, तब तक हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं और तू यहाँ से जा नहीं सकती। अब तो ये बातें सुनकर के सुजाता और भी ज्यादा व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है, सोचने लगती है कि मैंने इसे अपना प्रेमी समझा और इसने मेरे साथ दगा कर दिया। वो वैश्या सुजाता को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, निर्वस्त्र करके कमरे में बंद कर देती है, दो ग्राहकों को उसके अंदर कर देती है, कहती है कि जबरदस्ती इसकी इज्जत लूटो तब ये लाइन पर आएगी। इस प्रकार से सुजाता को खाना नहीं दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, पानी पीने को नहीं दिया जाता है और जो ग्राहक आते हैं वो सभी ग्राहक सुजाता के ही पास भेजे जाते हैं, जिससे इसकी झिझक खुल जाए और ये कार्य में लीन हो जाए। इस प्रकार से काफी समय बीत गए, लगभग 3 वर्षें बीत चुकी और उसके बाद जब कोई बचने का चांस जब सुजाता को नहीं दिखा तब वो उसी लाइन में ढल गई और लगभग 3 सालें बीत चुकी थी कार्य करते करते, कोठे पर रहते रहते। एक समय की बात, सुजाता के लिए कुछ बीमारी हो गई। उस बीमारी के कारण सुजाता का शरीर जो था सूख करके कांटा हो गया, पतली हो गई है, वो दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी। इस वजह से सुजाता के लिए कोई भी कस्टमर ग्राहक पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने 3 साल कार्य किया। उस कोठे पर अच्छे ग्राहक आए, जब उसकी तबीयत खराब हो गई, शरीर सूख गया, जवानी ढलने लगी, तो फिर कोई ग्राहक उसको पसंद नहीं कर रहा था। कोठे की मालकिन कहने लगी कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे लिए अब कोई काम नहीं है, कोई ग्राहक तुमको पसंद नहीं करता, फिर हम तुम्हें रख करके क्या करेंगे। ये बात सुनकर के सुजाता वहां से चली जाती है और लखनऊ में एक होटल में जाकर के रहने लगती है, क्योंकि उस होटल में भी लड़कियों की सप्लाई हुआ करती थी। जो बाहर से कस्टमर आते थे, खाना खाते थे, नाइट बिताते थे, वो अपने लिए एक लड़की मांगा करते थे। लेकिन सुजाता के पास कोई काम नहीं था, तो वो लखनऊ में जाकर के यही वैश्यावृत्ति का काम करने लगी और बाहर के जो कस्टमर आते थे उनके पास एक रात के लिए होटल में जाती थी। उससे कुछ पैसा होटल वाले रखते थे और कुछ पैसा सुजाता को मिल जाता था, इसलिए वो अपना गुजर बसर कर रही थी। धीरे धीरे यही क्रम चलता रहा। इधर 5 सालें पूरी होने के बाद में विनोद ने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, अपना घर द्वार देखना चाहिए। विनोद वहां से दिल्ली से बहुत सारा पैसा लेकर के अपने गांव चला आता है और गांव में उसने अपना खूब अच्छा घर बनवाया और घर बनवाने के बाद अपनी खेती बाड़ी संभालने लगा। एक दिन विनोद का एक दोस्त विनोद के पास आता है और कहता है कि दोस्त, आज लखनऊ चलते हैं और उस होटल में चल कर के यार रात बिताएंगे, वहीं एक लड़की को एक नाइट के लिए बुक करेंगे और फिर पूरी रात आनंद लेंगे। विनोद कहता है चलो भाई, 5 वर्ष हो गई, मेरी भी बीवी मुझे छोड़ करके भाग गई है, मैंने भी शादी नहीं की है, आज चलो मौज मस्ती करते हैं, बहुत दिन हो गए दिल्ली में पैसा कमाते हुए। विनोद अपने दोस्त को लेकर के लखनऊ एक होटल में पहुंच जाता है और होटल के अंदर बैठ करके दोनों दोस्त दारू की प्यालियां बना करके पी रहे थे। इधर कुछ समय के बाद में मैनेजर से बात करता है विनोद की आज नाइट के लिए हमें एक लड़की चाहिए। मैनेजर कहता है ठीक है, आप लोग अपने रूम में जाइए और वहां इंतजार कीजिए, जैसे ही लड़की खाली होगी और मैं आपके रूम में भेज दूंगा। विनोद जाकर के अपने रूम में बैठ जाता है अपने दोस्त के साथ और इधर
वही जो विनोद की भागी हुई पत्नी थी, वही उसी मैनेजर के बताए हुए कमरे में पहुंच जाती है, जिस कमरे में विनोद अपने दोस्त के साथ बैठ करके दारू पी रहा था। और जैसे ही विनोद की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और लड़की की नज़र विनोद पर पड़ती है, दोनों एक दूसरे को देख करके चौंक जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। विनोद ने अपनी पत्नी को पहचान लिया और कहा कि आप इधर आइए, आप मुझे छोड़ करके गई थी, मैं तो ये सोचा कि आप बड़े ऐशो आराम से किसी अच्छे आदमी के साथ गई होंगी, क्योंकि मेरे पास उस समय आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, पैसा कम था, तो आप मुझे छोड़ करके भाग गई। लेकिन ऐसी कौन सी परेशानी आ गई आपके ऊपर जो आपने ये धंधा शुरू कर दिया, वैश्यावृत्ति का काम करने लगी। जब विनोद की ये बात सुनी तो वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोली, केवल रोने लगी और विनोद के पैरों में गिर गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी गलती की, जो मैं आपको छोड़ करके गई थी। जिस प्रेमी को मैं अपना प्रेमी समझ रही थी, हितैषी समझ रही थी, उस प्रेमी ने मुझे दिल्ली में कोठे पर ले जाकर के बेच दिया। 3 बरस उस कोठे पर मैं कार्य करती रही, वैश्यावृत्ति का काम किया मैंने। और जब मैंने कार्य करने से मना कर दिया वैश्यावृत्ति का, तो वो कोठे की मालकिन ने मुझे बहुत मारा पीटा, खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। मैं परेशान हो गई, फिर आखिर कहाँ जाती, मजबूरन होकर के मुझे ये कार्य करना पड़ा। और फिर उसने, जब मुझे बीमारी लग गई, मेरा शरीर सूख गया, तो उसने मुझे कोठे से निकाल दिया। फिर मैं वहाँ से भटकती हुई यहाँ आ गई और यहाँ कभी कभी कोई कस्टमर मुझे मिल जाता है, बस जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना गुजारा चला रही हूँ। विनोद ये बात सुनता है तो वो भी बहुत दुखी हो जाता है, सोचने लगता है कि हमसे दूर होने का नतीजा यानी सजा तुमको मिल ही गई है, अब मैं तुम्हें क्या सजा दे सकता हूँ। सुजाता जो होती है अपने पति के पैरों में गिर जाती है और बार बार विनती करती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसकी सजा मुझे मिल चुकी है, अब ज़्यादा मुझे परेशान मत करो। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी पत्नी है और बार बार तुम्हारे पैरों में गिर रही है, माफ़ी मांग रही है, तो इसे क्षमा कर दो। विनोद कहता है ठीक है, तुमने मेरा विश्वास तो पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन अब विश्वास के पात्र नहीं हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। अगर तुम सही चलोगी तो ठीक है, नहीं चलोगी तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। विनोद बिना कुछ कहे सुने, वो ज़्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए अपनी पत्नी को लेकर के घर चला जाता है और बड़े आनंद के साथ दोनों रहने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है, वो अपनी काश्तकारी को करता है और उनके बीच में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मतलब केवल ये है कि जो महिलाएं बिना सोचे विचारे अपने पति को छोड़ करके चली जाती हैं या फिर अनजान व्यक्ति पर आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हैं, उनके साथ चली जाती हैं, गलत कदम उठा लेती हैं, ये लोग जिंदगी काटने वाले नहीं होते, ये तो केवल मौज मस्ती लेने वाले होते हैं, केवल तन के भूखे होते हैं और जिंदगी साथ निभाने वाले नहीं होते। इसलिए कभी भी भूल कर किसी बाहर के व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए और पति अपना चाहे कैसा भी हो, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। कहते हैं कि पति पत्नी का जोड़ा एक दूसरे के लिए ही बना होता है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने के लिए ही बना होता है। तो बाहर के व्यक्ति पर जो भी विश्वास करते हैं और उनके साथ ऐसा कदम उठाते हैं, उनकी सुजाता जैसी ही जिंदगी हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई शिक्षाप्रद और नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।